नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाउ अ वेबसाइट वर्क्स। मतलब जब आप कोई यूआरएल टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है। आज हम इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? कभी सोचा है कि कैसे पलक झपकाते ही पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर लोड हो जाती है? देखो, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन इंजीनियरिंग प्रोसेस है। एक ऐसी जर्नी जो आपके ब्राउज़र से शुरू होकर सर्वर तक जाती है और वापस आती है। मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए इस मैजिक ट्रिक को डीकोड करते हैं। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स को समझेंगे। ये दो प्लेयर्स इस पूरे सिस्टम की नींव हैं, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। पहला प्लेयर है क्लाइंट। आसान भाषा में क्लाइंट वो डिवाइस है जिससे आप वेबसाइट देख रहे हो, जैसे आपका लैपटॉप या मोबाइल, और उस पर चलने वाला वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम या फायरफॉक्स। इसका काम सिंपल है, इन्फॉर्मेशन मांगना। क्लाइंट है रिक्वेस्ट करने वाला। और दूसरा इम्पॉर्टेंट प्लेयर है सर्वर। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जहां वेबसाइट की सारी फाइल्स, HTML, CSS, इमेजेस, सब कुछ स्टोर किया जाता है। इसका काम है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुनना और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो देखो, इनके बीच एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, हे मुझे ये वेबसाइट दिखाओ, और सर्वर रिस्पॉन्स देता है, ये लो फाइल्स। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? एक मांग रहा है, दूसरा दे रहा है। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। चलो अब प्रोसेस शुरू करते हैं। मान लो ब्राउज़र में URL टाइप करके एंटर दबा दिया गया है। अब आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। ये है पूरी जर्नी का रोड मैप, 5 आसान स्टेप्स। हम इन पांचों स्टेप्स को आगे डिटेल में समझेंगे। फोकस बना हुआ है, इन 5 स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। पहला स्टेप शुरू होता है URL से। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आसान शब्दों में किसी भी वेबसाइट का पूरा एड्रेस होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर का एक प्रॉपर एड्रेस होता है। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। ध्यान से देखना स्क्रीन पे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, HTTPS है स्कीम यानी प्रोटोकॉल, example.com है होस्ट या डोमेन नेम, उसके बाद /path उस सर्वर पर फाइल का रास्ता बताता है। इसके हर हिस्से का एक खास मतलब होता है। अब आपका काम, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, किसी और वेबसाइट का URL लिखो और उसको ऐसे ही ब्रेक करके देखो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अच्छा, तो अब ब्राउज़र के पास example.com तो है, लेकिन कंप्यूटर्स नाम नहीं, नंबर समझते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है इंटरनेट की फ़ोन बुक की। इस फ़ोन बुक का ऑफिशियल नाम है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम बहुत सिंपल है। इंसानों वाले नाम जैसे google.com को मशीन वाले नाम यानी IP एड्रेस में बदलना। अभी क्या सीखा, समझ आया? DNS का काम है नाम को नंबर में कन्वर्ट करना। सिंपल। स्क्रीन पर देखो कितना क्लियर है। हम इंसान example.com आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को 93.184.216.34 जैसा एड्रेस चाहिए। DNS बस यही ट्रांसलेशन का काम करता है ताकि दोनों आपस में बात कर सकें। ओके, तो DNS ने IP एड्रेस दे दिया। अब ब्राउज़र को पता है कि रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है। चलिए देखते हैं अब सर्वर का रोल क्या है। ध्यान से सुन रहे हो? तो यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि वेब सर्वर 2 चीज़ें हैं। एक तो हार्डवेयर यानी वो एक्चुअल फिजिकल कंप्यूटर जहाँ फाइल्स रखी हैं, और दूसरा सॉफ्टवेयर यानी एक HTTP सर्वर प्रोग्राम जो रिक्वेस्ट्स को समझता है और फाइल्स वापस भेजता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर वेब सर्वर बनाते हैं। और हाँ, सर्वर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे शेयर्ड होस्टिंग जहां एक कंप्यूटर पर बहुत सारी वेबसाइट्स होस्ट होती हैं, या डेडिकेटेड होस्टिंग जहां पूरा कंप्यूटर सिर्फ एक ही वेबसाइट के लिए रिजर्व रहता है। ये बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो।
अब सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है। सर्वर के अंदर क्या होता है? यहाँ 2 टीम्स काम करती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। एनर्जी बनी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, फ्रंट एंड वो हिस्सा है जो हमें स्क्रीन पर दिखता है, डिज़ाइन, लेआउट, बटन्स। इसके लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज होता है। बैक एंड पर्दे के पीछे का लॉजिक है, डेटाबेस, सर्वर, एप्लीकेशन। इसके लिए पाइथन, जावा, Node.js जैसी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया फ्रंट एंड और बैक एंड का डिफरेंस तो बता पाओगे? इसीलिए इस टेबल को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो बैक एंड सर्वर फ्रंट एंड का सारा कोड यानी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को एक पैकेज में बांधता है। इस पैकेज को हम HTTP रिस्पॉन्स कहते हैं और इसे ब्राउज़र को वापस भेज दिया जाता है। ये है हमारा आखिरी सेक्शन। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ब्राउज़र के पास अब फाइल्स का पैकेज आ गया है। अब ब्राउज़र इसका क्या करेगा? इन सब पीसेस को जोड़कर वेबसाइट बनानी है। ब्राउज़र इन 3 स्टेप्स में पेज बनाता है। पहले वो HTML और CSS को पार्स करके समझता है कि क्या-क्या बनाना है। फिर लेआउट स्टेप में डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ और कितनी बड़ी दिखेगी। और आखिर में पेंट स्टेप में स्क्रीन पर पिक्सेल्स ड्रॉ कर देता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इन्हीं 3 स्टेप्स से हमें विजुअल वेब पेज दिखता है। इसको ऐसे समझिए, ब्राउज़र एक बिल्डर की तरह है और HTML, CSS उस बिल्डर के लिए ब्लूप्रिंट्स हैं। वो ब्लूप्रिंट देखकर पूरी बिल्डिंग यानी हमारी वेब पेज तैयार कर देता है। एग्जाम्पल क्लियर था? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे एक URL रिक्वेस्ट DNS के जरिए IP एड्रेस में बदलती है, सर्वर तक जाती है और सर्वर से फाइल्स वापस ब्राउज़र तक आती हैं, जिसे ब्राउज़र रेंडर करके हमें दिखाता है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, इस प्रोसेस को रिवाइज करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम HTML के बेसिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।